नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक सवाल है, ज़बरदस्त मज़ेदार सवाल है, और आप भी सवाल देखें और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। किसी व्यूअर ने भेजा है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चक्कर में रहते हैं पड़े हुए, तो जरिए सवाल को देखते हैं और उसका क्या आंसर हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, उस भारी सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, मैंने कई बार बताया, लेकिन पहले आप सवाल देखिए। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विथ 1 लाख, किसी अशोक 1836 ने लिखा है, सर विथ 1 लाख इन कैश मार्केट इंट्राडे में पैसा बनाने का तरीका समझा दें। यानी 1 लाख रुपए से इंट्राडे में कैश मार्केट से पैसा बनाने का तरीका आप समझा दीजिए। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि भाई 1 लाख रुपए है। सबसे बड़ी बात तो 1 लाख रुपए है ना, 5 जीरो लगते हैं, और उसमें आपको इंट्राडे में पैसा बनाना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैंने कई बार, मैं इसको 10 बार नहीं बोलूँगा, मैं सैकड़ों बार बोलूँगा, करके मैंने दिखाया है अपने चैनल पे। 1 मंथ कंटिन्यू जो चैलेंज चलाता था उसमें मैंने दिखाया है। सबसे पहले आप देखिए इसके कुछ प्रोसेस को, आप समझिए कि 1 लाख रुपए से आप इंट्राडे में कैश मार्केट से कैसा पैसे बना सकते हैं। कितना आसान विधि है। बस गेम यहाँ है, माइंडसेट का पावर है। ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप विनर हैं। अगर ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप डैश 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 हैं, यानी कि जो भी समझ सकते हैं वो समझ लीजिए, वो हैं आप। अब ये जो होता है ना, ये बहुत हरामी है। ये जो हमारा दिमाग है ना, बहुत हरामी दी ग्रेट है। आप इसे समझिए। कैसे है कि आपको वो हमेशा वो चीज़ दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। हमेशा वही चीज़ दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। यहाँ से मार्केट घूमेगा क्या? हाँ यार, घूम जाएगा। यहाँ से मार्केट गिरेगा क्या? हाँ यार, गिर जाएगा। ये स्टॉक इतना ऊपर चढ़ गया है, लगता है अब गिरेगा। हाँ हाँ, पक्का गिरेगा। ये आपको वही कहलवाएगा, ये वही दिखाएगा जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं। इसीलिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है। खाली दिमाग जो होता है, ये दिमाग जो है ना, शैतान होता है। आपको उसके बारे में भी मैंने कहानी सुनाया था ना। लेकिन पहले आप समझिए कि कैसे प्रोसेस आप चला सकते हैं, बना सकते हैं पैसे 1 लाख से। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। कैश कितना हो गया? 1 लाख रुपए। लिख लीजिए अपने कॉपी पे आप आराम से कि भाई आपको 1 लाख रुपए है। 10,000, 10,000, लाख, 5 शून्य आ गया। 1 लाख रुपए आपके हाथ में है, और आपको क्या करना है? इंट्राडे। चलिए, आपने करना है इंट्राडे। बहुत सुंदर। दिस इज़ हाईली रिस्की। आपको पता ही है, इंट्राडे अगर आप करते हैं तो ये बहुत रिस्की है। पहले आप जानते ही हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि रिस्क है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, तो हम इसमें रिस्क मैनेज करेंगे, यानी कि हम फॉलो करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क को मैनेज करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। इस 1 लाख रुपए को सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप क्या काम करते हैं, आपका जॉब क्या है। आप अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तब तो बेकार ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप MIT के हैं तो बेकार फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक नॉर्मल बंदा, एक जॉब कर रहे हैं 9 to 5 का। अगर आप एक जॉब पर्सन है ना, या कोई दुकान कर रहे हैं या कुछ अपना बिजनेस करते हैं, जॉब पर्सन है 9 to 5, 9 से 5 वाला, तो आप अपनी सैलरी देखिए कि मंथली आपको कितना मिलता है। देखिए, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। आप अपनी सैलरी देखिए कितनी मिलती है आपको। सिंपल बात समझिए। ठीक है, आप एक जॉब पर्सन है 9 to 5, आप जो भी जॉब कर रहे हैं आपको उसमें एक सैलरी मिलता होगा, और वो सैलरी देख लीजिए कि आपको कितना मिलता है। मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 आपकी सैलरी। अब आप ये सोचिए ये सैलरी आपको कितने दिन में मिलती है, तो आपको पता चलेगा 30 दिन में मिलती है। इतना आसान प्रोसेस है और इतना आसान मेथड है। 50,000 सैलरी हो गई, 30 दिन हो गया, तो मेरा फॉर्मूला है, सीधी सी बात है कि 1 डे का सैलरी कितना हो गया आपका, तो 50,000 डिवाइडेड 30 डेज, 7 या 51 या 1600 48, 1650 रुपये, 1650 रुपये। कितना सैलरी हुआ आपका एक दिन का? 1650। क्योंकि अब ये सैलरी आपको 30 दिन में मिल रहा है। लेकिन आप करेंगे क्या कि ये 50,000 आप रोज़ खोजेंगे तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये 30 दिन में मिल रहा है ना। तो आपको ये देखना है कि आपकी एक दिन की सैलरी 1650 रुपये बनती है अगर 50,000 है
ज़रूरी नहीं कि 50,000 हो सकता है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप MIT, हार्वर्ड, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय कहीं काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब में DSP, SP या आप कह सकते हैं कि बड़े पोस्ट पे हैं, तो बेकार ट्रेडिंग फिर मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ ऐसे ही अंडर द टेबल बहुत पैसा आता है, टेबल के नीचे से बहुत पैसा आता है, तो ये बेकार है ट्रेडिंग करना, ठीक है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे जगह जॉब कर रहे हैं, जो कुछ पैसा मिल रहा है 30,000, 40,000, 50,000, तो आप हमेशा ये सोचिए कि आपको ये 30 दिन में मिलता है। तो अपनी जो भी सैलरी है ना, उसको 30 दिन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके हाथ में एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब आपको मछली के आँख की तरह टारगेट करना है उस एक दिन के सैलरी को, सिर्फ एक दिन के सैलरी को। अब 1 लाख रुपए है, पहली बात 1 लाख रुपए है। अब आपको इसमें थोड़ा लॉजिकल होके सोचना है। यहाँ तो लोग अनलॉजिकल सोचते हैं, माने बेमतलब का सोचते हैं, कुछ से कुछ। 1 लाख रुपया में कम से कम 5 लाख अगर आ जाए तो गजब हो जाए। ओहो, 1 लाख रुपये में सर अगर 3 लाख नहीं है बनना तो क्या है, फिर ट्रेडिंग करेंगे? फिर ट्रेडिंग का फायदा क्या है स्टॉक मार्केट का? स्टॉक मार्केट तो दरिया है ना सर, समंदर है ना सर, हम तो सारा लूट लेंगे ना एकदम से। इस टाइप के लोग सोचते हैं कि आएंगे इतना सा लेके और इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं, लॉजिकल सोचना है। और लॉजिकल कैसे सोचते हैं? तो हम बैंक से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं कंपेयर? कि बैंक हमें 1 ईयर में कितना % रिटर्न देता है। तो बैंक के अलग अलग रिटर्न होते हैं। FD पे होता है 6 से 8% मैक्सिमम ईयरली, है ना। अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हैं तो सेविंग में 4%, 3% मिलता है, 3 से 4% मिलता है ईयरली। अब ये चीज़ें हो गया कि 6 से 8%, ठीक है। MF करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसमें सालाना 15% लगभग आपको मिल जाता है ईयरली। ये सारे ईयरली मिलते हैं आपको। तो ये साल का ईयरली हो गया ना, 1 साल का। तो अब देखिए 1 साल का ये 15% दे रहा है, MF 20% मान लेते हैं, सेविंग अकाउंट 3 से 4%, FD देता है 6 से 8%। जो बड़े FI और DI होते हैं ना, वो भी 15% के लिए ही आते हैं सालाना, ठीक है। अब ज़्यादा मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आता है ऑथेंटिक यही कि 15% सफिशिएंट। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं ना, यहाँ से वो करते हैं कि 15% में भाग कुछ ही होगा, 15% में कम से कम डबल नहीं हुआ सर तो बेकार है ना, ये सोचते हैं। ये गलत बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी 1650 रुपये का आपका मान लेते हैं, अगर 50,000 है, 40,000 है तो उससे डिवाइड करेंगे, आपका 4 × 12 1200 रुपये आएगा। इसी तरह से आपका 30,000 है तो 1000 टका होगा एक दिन का, है ना। इस तरह से करते हुए अब आपको लॉस भी होगा किसी दिन। आप एक मेथड पकड़ें, कोई भी मेथड पकड़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी मेथड पकड़ते हैं और ध्यान रखना कि 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है। और जो आप लॉस कर रहे हैं ना 1600, माने जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना 1650 रुपये, जो आपका टारगेट है, लॉस हमेशा इससे कम करना है। यानी आप इसका 50% पकड़ लीजिए कि आप इसका 50% लॉस एक दिन में लेंगे। यानी कि 850 रुपये अगर लॉस हो गया तो आप छोड़ देंगे, सिस्टम उस दिन बंद कर देंगे। लेकिन प्रॉफिट 1650, 1700, 1500 ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, जो भी आपकी लर्निंग है, आप उसको फॉलो करें। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या 1 लाख रुपये में 1600 रुपया कमाना मुश्किल है क्या? 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1600 रुपया कमाना मुश्किल क्या? मैं अपने व्यूअर से पूछूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, 1 लाख रुपए से क्या 1600, ओनली 1600, 1600, ओनली 1600 रुपए कमाना मुश्किल है क्या? मार्केट नहीं देता है क्या? देता है ना। हम आप लेते नहीं है, क्यों? हम चाहते हैं कि 16 की जगह 32 हो जाए, 32 की जगह 48 हो जाए, 5000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं, वो कभी कभी हो जाएगा, पर ऑथेंटिक कभी नहीं होता है वो, ठीक है ना। वो रियलिटी नहीं, वो कभी कभी लग बाय चांस हो जाएगा। और कैश मार्केट में चूंकि मार्जिन कम मिलता है, कैश में मार्जिन कम मिलता है, तो लोग ऑप्शन में चले जाते हैं और ये सारे कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं। इसलिए इस 1 लाख रुपए को कैश में ही आप कोशिश करिए, कैश में। और इसमें 5 गुना मिल जाता है मार्जिन, ऐसा नहीं है, कैश में 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अच्छे स्टॉक, लिक्विड स्टॉक को पकड़िए, लिक्विड स्टॉक को पकड़िए। रिलायंस, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट, ये सारे लिक्विड स्टॉक है, ये सबको पकड़िए और उसमें अपनी मेथड, अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए। लेकिन
अब ये एक प्रोसेस हो गया कि आप पर डे इतना ले, किसी दिन लॉस भी होगा तो लॉस तो आधा लेना है, आपको पता है, उस दिन काट देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा दिन फिर आएंगे, इस तरह से। अब आप ये समझिए, ये एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है इंट्राडे में पैसा करने का, कि आपका 1 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख रुपया कैपिटल है। आप सिर्फ और सिर्फ इसका, आपको, अब मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग गाली देंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर मैं बोलूंगा इसका सिर्फ 0.5% लेने का कोशिश करिए डेली। बहुत 0.5% में मन नहीं लगेगा, मतलब मज़ा नहीं मिलेगा। लोग तो मज़ा लेने के लिए आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, पैसा कमाने थोड़ी आते हैं, मज़ा लेने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो ऑथेंटिक 0.5% एक दिन में, तो 20 दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ तो आपके महीने में बन गया 10%। अब 1 लाख का 10% कितना हुआ, आप ज़रा सोचिए। 1 लाख का 10% बन गया 10,000 रुपया। 1 लाख लगा के 10,000 बनाना, महीने का 10%। बैंक आपको साल में 6% देता है और ये आपको महीने में 10% मिल रहा है, तो खराब मिल रहा है क्या? है खराब मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है ना। दूसरा, आपको 0.5% में मन नहीं लगेगा, हमको पता है, लोगों को नहीं लगता है, ठीक है। आप इसको 1 लाख को कहिए कि मैं 1% लूँगा, और जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसको करिए, वो आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। और 1 लाख रुपए में 1% 1,000 होता है, सॉरी 1,000 होता है, ठीक है। 1% महीने का बन गया 20%, लेकिन इसमें आपको 5 दिन 6 दिन लॉस भी होगा। काट पीट के आपको 15 दिन हुआ या 12 दिन ही हुआ तो भाई 12,000 रुपए बने। 1 लाख में 12,000 यानी महीने का 12%। क्या 1 लाख रुपए, बताइए आप मुझे सही में, क्या 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए नहीं आएगा? 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में, ऐसे भी छोड़ देंगे लगा के ना, 2-4 स्टॉक ले लेंगे, हाँ 2-3 स्टॉक ले लेंगे अलग अलग, तो भी काट पीट के 1,000 रुपये मिल जाएंगे। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, मैंने कई बार करके दिखाया लाइव में। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2-3 स्टॉक ऐसे भी अगड़म बगड़म उठा लेंगे ना, लिक्विड स्टॉक, नहीं कोई लेवल के, एक को खरीद लिया, एक को बेच दिया, एक को खरीद लिया, तो भी आप देखेंगे आपको वो पैसा आपके पास आया। आप देखिए करके, ठीक है। लेकिन आप मुझे ऑथेंटिक चीज बताइए, क्या 1 लाख रुपए से 1,000 कमाना बहुत मुश्किल है क्या? लोग क्यों नहीं कमा पाते, हमको ये नहीं समझ में आता है। तो ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करिए सर, आपके कैश मार्केट में 1 लाख रुपए से 1,000 रुपए बनाना बहुत आसान है, बशर्ते आप लॉजिकल टारगेट की बात करिएंगे। वो हवाई जहाज वाला गप नहीं कि 1 लाख रुपए में कम से कम डबल नहीं लिया तो बेकार है ना, बात तो फिर आप जीरो हो जाएंगे, है ना, फिर आप नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे। लॉजिकल बात करें तो मजा आएगा। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, फिर आप समझेंगे पैसा कैसे बनता है, और वो पैसा मजा देगा आपको, कॉन्फिडेंस देगा आपको, ठीक है। मैं बाकी अपने व्यूवर से बोलूँगा, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए, क्या मैं ये गलत प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या ये तरीका गलत है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं खुद भी वही फॉलो करता हूँ। आप देखते हैं 1,000-1,500 का प्रॉफिट होता है, मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ, इस टर्मिनल को बंद कर दिया, खत्म, अपना धंधा खत्म, इस टर्मिनल पर अपना काम खत्म, फिनिश, बन गया 10,000 लगा के भैया, बन गया 500 टका, 1,000 टका, क्या दिक्कत है, सीधा गप है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।